डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर जो मतलब डीएम थे, उन डीएम के ऑफिस में एक ड्राइवर काम करता था, ड्राइवर। और ड्राइवर करीब करीब कलेक्ट्रेट में ही जॉब कर रहा था, और करीब करीब जॉब करते करते ड्राइवर को करीब मैं जानता हूं 25 साल के आसपास का समय हो गया, बुजुर्ग हो गया। और अब करीब आज 58 साल के आसपास की उम्र रही होगी। 58 साल की उम्र में उस ड्राइवर बुजुर्ग हो गया है। उसकी बेटी की शादी है, और उसने करीब बेटी की शादी करने के लिए, क्योंकि घर में वही अकेला है, उसने बेटी की शादी करने के लिए कम से कम 15 दिन की छुट्टी ली है, और छुट्टी मंजूर भी हो चुकी है बेचारे की। और आज उसका आखिरी दिन है, उसके बाद अब वो 15 दिन के बाद ही आएगा जॉब पर लौट के। छुट्टी जा रहा है बेटी की शादी के लिए, और ढेर सारे कार्ड थे हाथ में, 25-30 कार्ड थे बेटी की शादी के। और अपने सारे के सारे अपने लेवल के जितने भी कर्मचारी थे उन सबको बांट दिया। किसी को एक कार्ड दिया, किसी को गनर को कार्ड दे दिया, है ना, 2-3 ड्राइवर और थे उनको कार्ड दे दिया, सिपाहियों को कार्ड दे दिया, मुंशी थे डीएम के ऑफिस में उनको काम दे दिए, कार्ड दे दिया। अब एक कार्ड पे, एक कार्ड है, उस कार्ड पे नाम नहीं लिखा, लेकिन अंदर ही अंदर ड्राइवर सोच रहा है कि मैं क्या डीएम साहब को ये कार्ड दे दूं, क्या मैं अपनी बेटी की शादी में डीएम साहब को बुलाऊं। और खिड़की में से झांक रहा है कि डीएम साहब अंदर बैठ रहे हैं, अंदर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, और 15-20 आदमी सुन रहे हैं उनको। 15-20 आदमी आगे चेयरों पे बैठे हैं, पुलिस वाले भी 7-8 खड़े हुए हैं, और एक ड्राइवर, एक छोटा सा कर्मचारी अपनी औकात से बड़ी बात सोच रहा है, क्या कि बेटी की शादी में डीएम साहब को बुलाऊं क्या। लेकिन जो कार्ड है ना, चाहता है कि डीएम साहब को दे दूं, लेकिन हाथ कांप रहे हैं उसकी। क्यों? कि वो ड्राइवर है, और वो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट का हेड है, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का मालिक है। उसको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं डीएम को कार्ड देने जाऊं तो डीएम साहब डांट दें। 5 बजने वाले हैं, घर जाने वाला है। तभी एक बार दिल से आवाज आती है कि कोई बात नहीं, सीनियर अधिकारी तो है, डांट देंगे, डांट खा लेना, एक बार डीएम साहब को इनवाइट तो कर। 58-59 साल का बुजुर्ग एक ड्राइवर, 28 साल का लड़का कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठा है। 28 साल के लड़के को एक ड्राइवर कार्ड देने जाता है, और बाहर गनर से कहता है साहब कलेक्टर साहब से मिलना है। और अंदर जैसे ही गनर बोलता है डीएम साहब से जाके, साहब ड्राइवर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा भेजो। और ड्राइवर जाता है, जैसे ही पहुंचता है सबसे पहले कहता है जैन सर। वो कहता है जैन बताइए। तो डीएम सामने देख रहा है, और उसके हाथ में, ड्राइवर के हाथ में कार्ड है। ड्राइवर हाथ जोड़ता है, बाबूजी साहब मेरी औकात नहीं है साहब, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहता हूं, कुछ गलत हो जाए मेरे मुंह से, कुछ गलत निकल जाए तो मुझे माफ कर देना साहब। डीएम कहता है बताइए क्या हुआ। 25-30 साल हो गए नौकरी करते करते, आप बहुत सारे अधिकारी आए साहब, मेरी पहली बेटी है साहब, 2 बेटी है, बड़ी बेटी की शादी है साहब, अब उसका कार्ड है साहब, मुझे पता है मैं औकात से बड़ी बात कर रहा हूं साहब, आप मालिक है इस जिले के साहब, आप सबसे बड़े अधिकारी है साहब, गलती हो गई तो माफ करना साहब, एक कार्ड आपको देना चाहता हूं। मैं जानता हूं साहब आपके पास टाइम नहीं होगा साहब, गलती हो तो माफ करना। डीएम कहता कैसी बात कर रहे हैं आप परेशान नहीं हो, मैं कोशिश करूंगा आने की, आप चिंता ना करें। और सोच के देखो, वो ड्राइवर जाने को हुआ, बुजुर्ग आदमी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सामने बैठा है, जाते जाते पैर की तरफ झुकता है, कहता है साहब गलती हो तो माफ कर देना साहब। वो कहता नहीं, आप मेरे पिता की तरह हैं, आपको छुट्टी कितने दिन की मिली है? उसने कहा 15 दिन की, कोई दिक्कत हो तो बताना। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना काम करने लगता है। करीब 7-8 दिन बाद शादी होती है, और जब शादी होती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पीआरओ होता है, मतलब शादी ड्राइवर के बेटी की शादी होती है, बेटी की, पीआरओ होता है। और जो पीआरओ होता है वो अपने ऑफिस वगैरह में बैठा होता है। पीआरओ
और ड्राइवर का लेवल लगभग बराबर का ही मान लो, थोड़ा बहुत पीआरओ बड़ा होगा लेकिन ड्राइवर थोड़ा छोटा होगा, लेकिन बराबर लेवल का है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है वो शादी में जा रहा है, और वो शादी में जा रहा होता है तो भाई डीएम साहब की टेबल जो होती है उस पर थोड़ा कागज वागज सही कर रहा होता है, तभी उसे रैक में एक कार्ड मिलता है, ड्राइवर का कार्ड शादी का। उस कार्ड पर लिखा होता है कलेक्टर का नाम, और नीचे लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। पीआरओ देखता है कार्ड, पीआरओ कहता है यार ड्राइवर की शादी में कलेक्टर साहब कहां जाएंगे, और वो कार्ड उठा के साइड में रख देता है। और आज शाम को शादी है और 8 साढ़े 8 बज रहे हैं शाम के, शादी मतलब 9-10 बजे के आसपास है। जब 9-10 बजे के आसपास शादी है, 8:30 बज रहे थे और पीआरओ अब निकल रहा है घर के लिए। वो कलेक्टर साहब से एक बात बोलता है, साहब आज थोड़ा जल्दी चला जाऊं। कलेक्टर साहब से कहता है साहब आज थोड़ा जल्दी चला जाऊं। डीएम ने पूछा क्या हुआ? वो हमारे ड्राइवर है ना, वो राम सिंह, उनकी बेटी की शादी है साहब आज, तो सोचा था आज चला जाऊंगा, वाइफ को लेके जाना है। तो सर वाइफ के साथ जाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए। तो डीएम तुरंत छूटते ही बोलता है यार अच्छा किया तुमने याद दिलाया, शादी में तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था यार, उस शादी में तो मेरे को भी जाना है, मुझे तो याद ही नहीं था। तो जो पीआरओ होता है वो कहता है साहब आप जाएंगे शादी में? हाँ। और वो डीएम जो होता है अपना मोबाइल निकालता है, और मोबाइल निकालने के बाद दूसरा ड्राइवर लड़का होता है, क्योंकि वो तो छुट्टी पे थे जिनकी शादी है बेटी की, वो जो दूसरा ड्राइवर लड़का होता है उस लड़के को शादी करते हैं। हाँ श्यामू गाड़ी तैयार रखो बेटा, और गाड़ी निकाल के चलो, और वो क्या कहते हैं जो ड्राइवर जो राम सिंह है उनकी बेटी की शादी है वहां चलना है। वो कहता है सर, और गाड़ी तैयार होती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 9:30, 10, 11 बजे, 11 बज चुके रात के, शादी लगभग आधी से ज्यादा हो चुकी होगी, शादी का फंक्शन हो चुका होगा, क्योंकि डीएम है काम तो बहुत होते हैं, बिजी तो होता ही है। अब 11 बजे के आसपास डीएम चलना शुरू करता है। आगे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, एक दरोगा आगे अपनी गाड़ी गन लेके बैठा है, और डीएम पीछे बैठा है और सिविल ड्रेस में बैठा है। एक छोटा सा लड़का 28-29 साल का लड़का, जीन्स की पैंट पहने और एक सैंडल पहने और एक टी शर्ट ऊपर डाल रखी है। और शादी जो होती है वो सामान्यतः एक पार्क में टेंट लगा के हो रही होती है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे ही पहुंचने वाला होता है तो अपने नए ड्राइवर से कहता है जो गाड़ी चला रहा है कि शादी जहां हो वहां फंक्शन से पहले गाड़ी रोक लेना। गाड़ी पर नीली बत्ती लगी होती है, तो डीएम कहता है नीली बत्ती नहीं चलानी है, और नीली बत्ती को बंद करा देता है। और जो शादी हो रही होती है वहां से एक पार्क से पहले गाड़ी रुकवाता है, और डीएम बोलता है कि गाड़ी यहीं रोक दो। वो नया ड्राइवर बोलता भी है कि सर आप कहें तो मैं गेट तक छोड़ दूंगा। नहीं कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। अब सोच के देखो, शादी हो रही है पार्क में, फंक्शन हो रहा है पूरा का पूरा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक लड़का ड्राइवर की शादी में पहुंचता है, और वहां पर वो जो लड़की वाले होते हैं अंकल, वो अपने सिर पे कपड़ा सा बांधे थे, सर्दी सी लग रही थी, कुर्ता पहने थे और एक जैकेट पहने थे। पिता थे लड़की के ना, तो मजबूरी में खड़े थे। भाई क्यों? क्योंकि लड़की का बाप मजबूर होता है भाई, ये इंडिया है, और लड़की का बाप हमेशा झुक जाता है। कलेक्टर पहुंचता है पीछे से ही, और जैसे ही पहुंचता है ना, क्योंकि कलेक्टर है तो गनर तो पीछे साथ चलेगा ही चलेगा, तो 2 गनर और चल रहे होते हैं पीछे। और जब पहुंच चल रहे होते हैं ना, तभी वहां पर वो लड़की के बाप खड़ा होता है आगे अपने रिश्तेदारों के सामने हाथ जोड़ के। लड़की वाला जो था ना, वो रिश्तेदारों के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होता है, और डीएम पीछे से पहुंचता है और वहीं से कहता है, पीछे से मुड़ के कहता है कैसे हैं सर आप? डीएम एक ड्राइवर से बोलता है कैसे हैं सर आप, और सबसे पहले पैर छूता है। और जैसे ही पैर छूता है ना डीएम उस ड्राइवर के, तो ड्राइवर रो जाता है, और ड्राइवर एक बात कहता, मालिक कैसी बात कर रहे हैं आप? और ड्राइवर उससे सबसे पहले उठता है। कलेक्टर सबसे पहले गले लगाता है ड्राइवर के, वो कहता है सर आप इतने बड़े अधिकारी हैं साहब, आप मेरी बेटी की शादी में आए साहब। उसने कहा माफ करना लेट हो गया,
अरे साहब आप लेट तो क्या, आप मेरे लिए भगवान के बराबर है साहब। वो जो ड्राइवर, लोग उसके पास आगे पीछे आगे पूछने लगे ये कौन है, तो सबने बोला ये इस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 15 मिनट शादी में रुका कलेक्टर, 15 मिनट, 15 मिनट में उस ड्राइवर के साथ एक ही थाली में बैठ के खाना खाया। कल अगले दिन अखबार में ये खबर छपी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो तो ऐसा, आईएएस हो तो ऐसा। ऐसे अधिकारियों के लिए कौन कर्मचारी होगा जो काम नहीं कर पाएगा। आम जनता के लिए मिसाल बन गया। अब सोच के देखो, ऐसे अधिकारी भारत में कभी कभार पैदा होते हैं, लेकिन आज की डेट में 90% से ज्यादा आईएएस आईपीएस को सिर्फ क्या चाहिए, पैसा। किसी के इमोशन, किसी की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। भारत के जितने भी आईएएस और आईपीएस और अधिकारी हैं, उन सबसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज आम जनता की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये तो नहीं कहता आपसे कि आप सबकी शादी में चले जाओ, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे दर्द से होकर गुजरते हैं साहब। हमें एक दूसरे का दर्द तो समझना चाहिए ना। अगर हम लोग ही नहीं समझेंगे, जब भारत के लोग ही एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो देश कैसे आगे चलेगा साहब। आज भारत में ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जरूरत है। गलत बोल गया हूं, माफ कीजिएगा, दिल से बोल रहा था, हो सकता है कुछ कड़वे शब्द निकल गए हों। जय हिंद।